नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकिब शर्मा। दोस्तों हम राजस्थान के जो जीके है राजस्थान का, उसकी एक कड़ी में एक नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे छोटे से लेकर बड़ा एग्जाम हो, राजस्थान का जो जीके होता है उसमें जरूर ये टॉपिक जरूर होता है दोस्तों। अब आज जो वर्तमान में मैं ये मेरा टॉपिक तैयार कर रहा हूँ वो दोस्तों राजस्थान की जो आयुष भर्ती है, आयुष संविदा भर्ती है, उसके लिए ये टॉपिक तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें राजस्थान का एग्जाम है, आयुष का जो संविदा का एग्जाम है दोस्तों, तो वहाँ राजस्थान का जीके होना नॉर्मल सी बात है। तो हो सकता है वहाँ पे राजस्थान जीके हो पूरा, उसके अंदर आपको ये भी टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक आधा टॉपिक जरूर एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो राजस्थान का एकीकरण का मतलब क्या है दोस्तों? राजस्थान का एकीकरण का मतलब ये है कि राजस्थान जो वर्तमान स्वरूप में आया, जो राजस्थान जैसे वर्तमान स्वरूप में आया, वो किस तरह से आया। एकीकरण का मतलब एक एक हुआ। इसमें क्या था, जैसे 3 ठिकाने हुआ करते थे पहले, जब राजस्थान का एकीकरण जब 1947 से पहले 48 से पहले स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो उसमें 3 ठिकाने थे और 19 देसी रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, तो ये ठिकाने थे लावा, कुशलगढ़ और एक नीमराना, ऐसे कुछ अलवर में हुआ करता था। ये 3 ठिकाने थे और देसी रियासतें जयपुर, जो बड़ी रियासतें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जितनी भी रियासतें थी, उदयपुर ऐसे है ना, तो सभी भरतपुर, ऐसी रियासतों को मिलाकर के राजस्थान का एक वर्तमान स्वरूप जब आया, तो वो स्वरूप है 1 नवंबर 1956 के लगभग। ठीक है, तो ये जब किन चरणों में इसका एकीकरण हुआ, कितने चरणों में, और इसका योगदान किसका था महत्वपूर्ण इसको एकीकरण करने में? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका बहुत अच्छा योगदान था दोस्तों इसमें। अगर वो नहीं होते तो शायद राजस्थान का एकीकरण नहीं हो पाता। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसमें पढ़ने वाले हैं, काफी चीजें पढ़ने वाले। राजस्थान का जो दिवस है कब बनाया जाता है, राजस्थान की स्थापना कब हुई, ये काफी चीजें इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वहां से एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हमारे समय 2016 में जब संविदा भर्ती हुई थी दोस्तों, वहां भी एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, मैं अभी उसकी जिक्र भी करूंगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे कि जो एकीकरण है, एकीकरण में 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें थी, उसमें अपने पढ़ ही लिया। जिसमें ठिकाने कौन कौन से थे? निमराना था अलवर के अंदर, राव राजेंद्र सिंह इसके शासक हुआ करते थे। कुशलगढ़ एक बांसवाड़ा के अंदर था, हरिंदर सिंह जी इसके शासक थे। लावा था, जयपुर प्रांत में पड़ता था दोस्तों, पहले जयपुर में पड़ा करता था ये लावा ना, लेकिन वर्तमान में ये टोंक जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, वर्तमान में ये टोंक जिले के अंदर है। ठीक है, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़, ये बांसवाड़ा में था, वो सबसे बड़ा ठिकाना था। और सबसे छोटा ठिकाना था वो लावा था, 20 वर्ग मील के अंदर ही फैला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे केवल इतने याद रहते हैं 3 ठिकाने और 19 ऐसी रियासतें थी। अब ये 3 ठिकाने कौन कौन से, इनका नाम याद होना चाहिए। ऐसे ये हो सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था और सबसे छोटा कौन सा था, ये थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ ले कभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन। ठीक है, अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी उस टाइम हुआ करते थे, जैसे आज के समय में दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जम्मू एंड कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश थे। तो ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में भी पहले हुआ करता था दोस्तों। तो वहाँ एक अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था उसको। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा की अलग सी विधानसभा थी, उसे धारासभा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ बहुत डीप का क्वेश्चन है। तो ये धारासभा जो केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा, उसको क्या बोला जाता था, ये क्वेश्चन के बाद पूछ लेते हैं कि उसे धारासभा कहा जाता था, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए संविदा भर्ती में। अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा में कुल 30 सदस्य थे। उसके जो एकमात्र जो मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय थे। ठीक, और अजमेर मेरवाड़ा को सी श्रेणी का राज्य का दर्जा दिया गया था। अब एक होता है कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, एक एजीजी एक डेफिनेशन है दोस्तों, ये राजस्थान जीके के अंदर है। एजेंट टू गवर्नर जनरल का संस्थापक जो था विलियम बेटिंग था, और विलियम बेटिंग ने 1832 के अंदर राजपुतना प्रेसिडेंसी नामक संस्था की स्थापना की थी। ठीक है, इसका प्रमुख नियंत्रण अधिकारी एजीजी को बनाया था। जो राजपुतना प्रेसिडेंसी जो संस्था थी उसका नियंत्रण किसे बनाया था? एजीजी को। अब सबसे पहला एजीजी कौन था वो आगे बढ़ेंगे है ना। इसका मुख्यालय कहाँ था? अजमेर में था। एजीजी का जो मुख्यालय था वो अजमेर में था। इसको लेकर बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया था 1857 की क्रांति के समय, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। प्रथम जो एजीजी था वो मिस्टर हेनरी लॉकेट था, है ना, ये याद रख लेना। कई बार ये पूछते प्रथम एजीजी कौन था, बहुत रेल, फिर भी आपको याद रखना चाहिए। एजीजी का मुख्यालय 1845 से तो अजमेर से बदल के माउंट आबू में कर दिया गया था, है ना, सिरोही के अंदर। 1857 की क्रांति के समय एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू में था। पैट्रिक जो लॉरेंस थे, सर पैट्रिक लॉरेंस से 1857 की क्रांति का क्वेश्चन के बाद पूछा जाएगा दोस्तों। तो वहां पे अगर जल्दी से पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय कौन एजीजी था, है ना, एजीजी कौन था, तो वहां पैट्रिक लॉरेंस आंसर होगा। ठीक है, एजीजी का प्रमुख कार्य रियासतों की निगरानी करना था। ठीक है, इसका निगरानी करना इनके काम था। प्रथम चरण था उसमें मत्स्य संघ। हाँ दोस्तों, अब ये चरण जो थे वो 7 चरणों के अंदर राजस्थान का एकीकरण हुआ था ना। अब 7 चरणों में पहला चरण कौन सा था? उसमें प्रथम चरण को मत्स्य संघ के नाम से जाना था। उसमें मत्स्य संघ में कौन कौन से जो जिले थे वो सम्मिलित थे? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, नीमराना, ठिकाना, ये जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सम्मिलित था। तो इसको मत्स्य संघ के नाम से पुराने समय में जब ये
बहुत सालों पहले इसको मत्स्य संघ के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो इसीलिए इसका मत्स्य संघ के नाम से प्रथम चरण का एकीकरण स्टार्ट हुआ था और 18 मार्च 1948 से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सिफारिश किसी के एम मुंशी की सिफारिश को इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। इसकी राजधानी, हाँ ये याद रखना थोड़ा सा, केवल प्रथम चरण में मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी, तो ये पूछ सकते हैं कि अलवर थी इसकी राजधानी और उसके एक प्रधानमंत्री कौन हुआ करता था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है केवल। मैंने काफी एग्जाम्स पहले आरएस के दिए दोस्तों, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होते थे। बहुत हार्ड आपके लेवल का नहीं है, पर फिर भी याद रखेंगे इसका प्रधानमंत्री कौन था और उसकी डेट क्या थी, ये डेट याद रखें थोड़ा सा ना। मत्स्य संघ के बनने में युगल किशोर चतुर्वेदी थे, उनका काफी अच्छा रोल था। तो युगल किशोर चतुर्वेदी को क्या कहता है, दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है और उसको उद्घाटन करता है, यानी कि जो उद्घाटन किया था जब ये मत्स्य संघ बना था, तो इसका उद्घाटन किसने किया था, एनवी गाडगिल, जो नरहरि विष्णु गाडगिल थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। जो उसका उद्घाटन 17 मार्च 1948 को होने वाला था, लेकिन जो भरतपुर के शासक थे उनके छोटे भाई देशराज थे, इन्होंने इस संघ में जाट विरोधी बताया, इस संघ को ना जाटों से संघ का निर्माण रोकने के लिए आह्वान किया। इसके फलस्वरूप जाटों का एक प्रतिनिधि इस संघ में शामिल किया गया, तभी 18 मार्च 1948 संघ का उद्घाटन हो सका। उनको जब सम्मिलित किया गया जाट संघ को, तभी इसका निर्माण हो सका। ठीक है, क्योंकि उन्होंने विरोध किया था। मत्स्य संघ का जो विधिवत उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था, एनवी गाडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। लोहागढ़ जो दुर्ग था भरतपुर के अंदर दोस्तों, वहां पे इसका उद्घाटन हुआ था ना। क्षेत्रफल कितना है, 12,000 वर्ग मील है। जनसंख्या इसकी 18.38 लाख है। आय इसकी 1,000। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके क्षेत्रफल कौन है, हाँ ये क्वेश्चन आ जाए कि उद्घाटन किसने किया था, बस एनवी गाडगिल। ठीक है, आपको कैसे बनाना है दोस्तों इसको, अगर आपको बहुत इजी पढ़ना है तो आपको ऐसे लाइनें खींचनी है, ऐसे 7 लाइन बना लेनी है। ठीक है, उसमें आपको प्रथम चरण था, उसके अंदर मत्स्य संघ नाम रखा, तो उसके अंदर उसका प्रधानमंत्री कौन था, उसका जो राजधानी क्या थी और उसके अंदर कौन कौन सम्मिलित थे, बस ये। ठीक है, इतना सा 2-4 चीजें ऐसे लिखनी है और उसकी जो तारीख थी, ये डेट 18 मार्च को, डेट भी लिखनी है 18 मार्च 1948 ऐसे, और उद्घाटन करता भी कुछ लिख लें। ठीक है, बहुत इजीली आपको बनाना है इसको, एक रफली डायग्राम के रूप में बना करके इसको उस टाइम पे पढ़ सकते हैं एग्जाम के समय ना। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, युगल किशोर चतुर्वेदी किसको दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है, तो युगल किशोर चतुर्वेदी। ऐसे थोड़े से याद होने चाहिए, बहुत डीपली नहीं। दूसरा चरण था दोस्तों, इसमें 25 मार्च 1948 को स्टार्ट हुआ था। पहला मार्च था वो 18 मार्च को था, अब ये दूसरा था 1948 को ना, 25 मार्च, इसके लगभग 7 दिन बाद है ना। तो इसमें पूर्व जो राजस्थान था, पूर्व राजस्थान के साथ में जो पूर्व राजस्थान था उसके साथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, जोधपुर, झालावाड़ को सम्मिलित किया गया है ना, ठिकाना कुशलगढ़ को भी सम्मिलित किया गया। अब इसका जो राजधानी थी वो कोटा थी, इसके राज प्रमुख थे भीम सिंह थे। उस उपराज प्रमुख, ये उपराज प्रमुख ये याद रखने की जरूरत नहीं है, एक राज प्रमुख, एक राजधानी, एक प्रधानमंत्री, ये याद रखना है। एक उद्घाटन करना भी बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखें ना। इसका क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किमी था। जनसंख्या लगभग 23,23.05 लाख है ना, 23.05 ऐसे कुछ जनसंख्या थी। वार्षिक आय थी 200 करोड़ थी इसकी। और जब मेवाड़ के जो गोपाल सिंह ने राजस्थान संघ में शामिल होने से मना कर दिया, ठीक है, तो माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ के महाराणा का विरोध करते हुए कहा कि मेवाड़ की 20 लाख जनता के भाग्य का फैसला अकेले महाराणा नहीं कर सकते, उनके प्रधानमंत्री सर राममूर्ति नहीं कर सकते, है ना। ये जो जब इन्होंने गोपाल सिंह ने मना कर दिया था इसमें सम्मिलित होने के लिए, तो माणिक्यलाल वर्मा ने कहा कि इसका आपके हाथ में नहीं है मेवाड़ की 20 लाख जनता का भविष्य का फैसला करना। ठीक है, और इसका जो राममूर्ति था प्रधानमंत्री, उनके लिए कहा गया था। और इससे मेवाड़ में महाराणा के विरोध में पूरी जनता उतर गई। इससे बचने के लिए 23 मार्च 1948 में उन्होंने सम्मिलित होने के लिए वीवी मेनन के पास उनके प्रधानमंत्री जो रामामूर्ति थे, तीनों मांगों को लेकर 3 मांग लेकर के भेजा था। ठीक है भाई, 3 मांग ये थी कि उनको जो ये जितना ये भाई ये होती थी ये इनको दी जाए ना, ये पैसा जो आय थी है ना। और राजस्थान संघ के उद्घाटन की तारीख 25 मार्च को आगे बढ़ाने का आग्रह भी किया था, लेकिन 25 मार्च को उद्घाटन हुआ था इसका। तीसरा चरण था, उसके अंदर दोस्तों संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है। अभी एक एक चरण में आ रहा है। ठीक है, तो आप पहला चरण हो गया मत्स्य संघ, दूसरा हो गया ये वाला, ठीक है, राजस्थान संघ के नाम से। अब तीसरा चरण आ रहा है वो संयुक्त राजस्थान के नाम से, 18 अप्रैल 1948 को है ना। इसी के कुछ समय बाद है ना, पहले 25 अप्रैल था, अब 18 अप्रैल को आ गया ना कुछ समय। अब इसमें राजस्थान संघ के जो ये राजस्थान संघ वाला था पहले, वाला राजस्थान संघ के सारे मिलके और प्लस उदयपुर को मिला करके इसमें इसको ये राजस्थान संघ के जो पहले वाले 9 प्लस कुछ एक था ना, और ये उदयपुर और सम्मिलित हो गया, तो संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना गया। तो केवल क्वेश्चन ये भी पूछा संयुक्त राजस्थान में कौन था जो सम्मिलित हुआ था, कौन सा राज्य जिला सम्मिलित हुआ था, तो उदयपुर एक है ना। पहले वाले तो थे राजस्थान संघ वाले, इसके अलावा कौन था, तो उदयपुर इसके अलावा था ना। उसकी तारीख, उसकी राजधानी ये थी उदयपुर। गोपाल सिंह राज प्रमुख थे और प्रधानमंत्री इसके माणिक्यलाल वर्मा थे। सिफारिश जवाहरलाल नेहरू ने की थी, माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, और उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तीसरे चरण का उद्घाटन कोटा दुर्ग में हुआ था। ठीक है, इसकी जो क्षेत्रफल ये था, जनसंख्या ये थी, वार्षिक आय
करोड़ ऐसे कुछ थी ना, 30 करोड़ 16 लाख थी, 130 करोड़ 16 लाख की है ना। भारतीय महाद्वीप में मेवाड़ का स्थान कहाँ होगा, इसका निर्णय तो मेरे पूर्वज शताब्दियों से पूर्व कर चुके थे। यदि वे देश के प्रति गद्दारी करते हैं तो मुझे भी आज हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत विरासत में मिलती, पर न तो मेरे पूर्वजों ने ऐसा किया, न ही मैं ऐसा करूंगा। ये मेवाड़ महाराणा गोपाल सिंह ने जोधपुर के राव राजा हनु सिंह के पाकिस्तान में विलय के प्रस्ताव पर कहा था। ठीक है, ठीक है, ये महाराणा गोपाल सिंह ने कहा था ये बात कि मेरे जो पूर्वज थे उन्होंने भी कभी गद्दारी नहीं की मेरे, ठीक है, तो मैं भी ये नहीं करूंगा ना। जैसे जोधपुर जो राव हनु सिंह थे उन्होंने पाकिस्तान में विलय का प्रस्ताव पर साइन कर दिए थे, इसके लिए इन्होंने कहा गोपाल सिंह ने। ठीक है, इसको बहुत लंबा नहीं खींचेंगे दोस्तों, जल्दी जल्दी करके आपको मैंने बता दिया कि इससे डायग्राम बना के उनकी तारीखें ये लिख लो ऐसे, है ना, याद करने के लिए बहुत ईजी है। चौथा चरण था व्रज राजस्थान था। अब व्रज राजस्थान में जो संयुक्त राजस्थान था वो सारा सम्मिलित होकर के व्रज राजस्थान जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर को सम्मिलित किया और लावा ठिकाने को सम्मिलित किया गया। राजधानी जयपुर थी और पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर जयपुर राजधानी बनाया गया था ना। ये थोड़ा सा ये देख लेना किसकी समिति के सिफारिश पर ना, पी सत्यनारायण। ठीक है, ठीक है, और इसके महाराणा प्रमुख जो थे गोपाल सिंह थे, राज प्रमुख कौन थे, मान सिंह थे, उपराज प्रमुख ये थे प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी थे। ठीक है दोस्तों, जो पहले क्या था, जो प्रधानमंत्री पद था ना उसको बाद में मुख्यमंत्री के नाम से जाने लग गया। ठीक है, तो ये पहले प्रधानमंत्री वर्ड यूज किया जाता था मुख्यमंत्री के स्थान पर। तो जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान के कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी थे। एक बार कोई पूछ ले कि सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, दोस्तों ये जयपुर में ही जोधपुर के रहने वाले थे। ठीक है, उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके न्याय विभाग ये जोधपुर था, शिक्षा विभाग बीकानेर था, वन विभाग कोटा और कृषि विभाग भरतपुर, उपनिज विभाग उदयपुर में। ठीक है, ये भी थोड़ा सा सर्च नजर से देखना है। पांचवा हुआ संयुक्त व्रत राजस्थान। ठीक है, इसमें व्रत राजस्थान में मत्स्य संघ का सम्मिलित हो गया। ये 15 मई 1949 ये बना था। सिफारिश शंकरराव देश समिति की थी। तो ये सिफारिश वालों के भी नाम थोड़ा साइड में लिख लेना दोस्तों, आता ना। राजधानी जयपुर ही थी। महाराणा राज प्रमुख गोपाल सिंह थे और जो राज प्रमुख थे वो थे मान सिंह दत्ती, रामदेव हिलाल शास्त्री जी थे। उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके। और मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाने के लिए शंकरदेवराय समिति, हिम्मत सिंह और माधव के माधव और प्रफुल्ल दयाल का महत्वपूर्ण सहयोग रहा था। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा आपको पढ़ना है। छठा चरण था राजस्थान संघ का निर्माण हुआ छठे चरण में 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो राजस्थान संघ जो व्रज राजस्थान जो पहले अपने इससे पहले पढ़ा है 5वें चरण में, और सिरोही आबू दिलवाड़ा जो ये थी इनको मिला करके बनाया गया था। इसकी राजधानी क्या रखी गई, जयपुर में रखी गई। और महाराणा प्रमुख इसका भोपाल सिंह को बनाया गया और राज प्रमुख मान सिंह दत्ते को मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी ही थे। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को 20 श्रेणी का राज्य, कौन सी श्रेणी का, 20 श्रेणी का राज्य सम्मिलित किया गया। 26 जनवरी 1950 राजपुताना का नाम, अब यहाँ पे जो 26 जनवरी 1950 है ना, तो यहाँ पे इन्होंने राजपुताना का नाम पहले चला था, उसको राजस्थान रखा गया। तो ये भी पूछा जाए कि कब राजस्थान का नाम राजपुताना से राजस्थान रखा गया, तो 26 जनवरी 1950 को रखा गया। ये थोड़ा सा याद करने का क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से अपन ये करेंगे। इसके आगे पढ़ेंगे हम दोस्तों 7वां चरण, जो वर्तमान में जो स्वरूप है, आज वर्तमान जो राजस्थान है, जो राजस्थान के नाम से जाना जाता है, तो वो है 1 नवंबर 1956 को वर्तमान स्वरूप आया था। तो क्वेश्चन पूछे वर्तमान स्वरूप कब आया, तो 1 नवंबर 1956 को। अब वर्तमान स्वरूप में कौन से, राजस्थान संघ था, आबू दिलवाड़ा जो थी, अजमेर मेरवाड़ा, सुनेल टप्पा और सिरोंज क्षेत्र को मिलाकर के ये बनाया गया 1930 है ना। राजधानी इसकी जयपुर रखा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग जो फजल अली की जो सिफारिश थी उसके आधार पर अजमेर मेरवाड़ा, अबू दिलवाड़ा और सुनेल टप्पा वर्तमान जो राजस्थान में मिलाया गया। ये क्या मध्य प्रदेश के लिए भाग थे कुछ, है ना, कुछ गुजरात का पार्ट था। तो राजस्थान के झालावाड़ के सिरोंज क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। जो झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था उसको तो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया, बाकी जो मध्य प्रदेश का कुछ पार्ट था उसको राजस्थान में मिला दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग को भाषाई समस्याओं का ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने, भारत सरकार ने 22 दिसंबर 1953 को एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। जस्टिस फजल अली को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, इसको याद नहीं करना, और ये याद होना चाहिए कौन सा आयोग था, वो सिफारिश किसने की थी, पुनर्गठन आयोग है ना, फजल अली, है ना। और पंडित हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पनीकर जो थे इसके सदस्य चुने गए थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट के सितंबर 1955 में भारत सरकार को सौंप दी। इस रिपोर्ट के आधार पर संसद ने 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया। इस अधिनियम के दौरान ए, ब, स श्रेणी में राज्यों के बीच में अंतर को समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख का पद को, इसमें जो ये छठा चरण था, इसमें राज प्रमुख जो पद हुआ करता था दोस्तों उसको समाप्त कर दिया गया। उसकी जगह राज्यपाल नया शब्द यूज किया जाए। जो आज के समय राज्यपाल, अभी जो वर्तमान में हरिभाऊ बागड़े जो है वो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री अपने राजस्थान के अभी भजन लाल जी हैं, श्रीमान भजन लाल जी हैं। और ये याद होना चाहिए राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन। अपना चिकित्सा मंत्री कौन है राजस्थान का, उप मुख्यमंत्री कौन है, ये क्वेश्चन आपको याद रहने चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये एक आधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। राज्यपाल
जो थे इस टाइम पे गुरुमुख निहाल सिंह। तो सबसे पहले जो राज्यपाल थे वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, है ना, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। 7वें चरण में ये आए थे, ठीक है। तो राज प्रमुख शब्द को समाप्त करके राज्यपाल रखा गया था, नया, ठीक है। ये भी थोड़ा सा याद रखना है आपको ना। अब इसमें एक ये था कि जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद थी कि राजपूताना प्रांतीय सभा का अधिवेशन 9 सितंबर 1956 को हुआ था। इसमें नेहरू जी ने कर्नल जेम्स टोड, अभी कर्नल जेम्स टोड थे पहले लेखक थे, उन्होंने राजस्थान शब्द का अपनी बुक में प्रयोग किया था ना। सबसे पहले राजस्थान शब्द किसने दिया था अगर पूछे तो कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। उसका दूसरी बार 117 वर्ष बाद इसका प्रयोग किया गया, है ना। यह शब्द एकीकरण के 6ठे चरण में वैधानिक रूप से राजस्थान की जगह प्रयोग में लाया गया। अभी 6ठे चरण में यूज किया गया था राजस्थान शब्द, है ना। रियासती विभाग की स्थापना कभी, अब ये रियासती विभाग था, रियासतों को सम्मिलित करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को किया गया। इसकी स्थापना, इसको याद ज्यादा नहीं रखना, फिर भी आप एक बार याद थोड़ा सा देख लें। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो अब इसमें ये होता है कि बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह से, उन्होंने जब एकीकरण को जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। कई बार ऐसी लैंग्वेज देके पूछ ले कि ये शब्द किसके थे, तो इसमें जो बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह के थे, ठीक है। ये थोड़ा सा याद कर लेना। रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? बीकानेर। सबसे पहले जो रियासत कौन सी? प्रथम जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर जो एकीकरण के समय करती वो बीकानेर थी। उसके बाद बीकानेर के साथ शासक जो शार्दुल सिंह के थे, उनके द्वारा 7 अगस्त 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने अंतिम जो रियासत थी वो धौलपुर थी, ठीक है। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, ठीक है। ये भी याद रखें भाई कि क्वेश्चन ये आ जाए कि राजस्थान का एकीकरण का श्रेय किसे जाता है, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदल करके राजस्थान, ये अपन ने पढ़ा ही था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 26 जनवरी 1950 राजस्थान कब है? तो राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा गया है? 20 श्रेणी के अंदर। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब है? 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवंबर 1956 को प्रत्येक राजस्थान का स्थापना दिवस बनाया जाता है। तो ये याद रखना है दोस्तों ना कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब बनाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये इजी वाले क्वेश्चन आएंगे आपकी जरूर। अब आपको ये तो पता ही होना चाहिए ना राजस्थान स्थापना दिवस कब बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन याद रखना है। 1 नवंबर को है ना, 1 नवंबर को, ठीक है। ये जो राजस्थान वर्तमान स्वरूप आया था उसी दिन 1 नवंबर को, ठीक है। 30 मार्च को राजस्थान, अब ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैंने पहले सबसे पहले क्लास जब जिक्र किया था क्वेश्चन क्या आया था हमारे 2016 में, लगभग ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान दिवस कब बनाया गया। तो 30 मार्च को बनाया जाता है राजस्थान दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस और राजस्थान दिवस दोनों में अंतर है। स्थापना दिवस पूछे तो 1 नवंबर करना है और राजस्थान दिवस पूछे तो 30 मार्च आंसर करना है। अब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कुल कितने जिले थे? 26 जिले थे। 1 नवंबर 1956 को कुल राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले थे। और वर्तमान में भी कितने हैं? 41 याद रखना था ना। नए कितने बने हैं वो याद रखना है, ठीक है। लगभग 8 नए जोड़े गए हैं। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बहुत हार्ड नहीं होगा। एकीकरण का जो चैप्टर है दोस्तों बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। और इसमें जो याद करने की चीजें मैंने काफी आपको समझाया है कि क्या क्या याद करना है, क्या क्या क्वेश्चन है। बहुत डीप में नहीं जाना आपको, कहीं ऐसे बुकों में नहीं सुना। ये जो मैंने मैटर बताया दोस्तों आपके लिए काफी सफिशिएंट रहेगा। आप ऐसे नहीं आप डीप में चले जाएं, बहुत ज्यादा पढ़ने लग जाएं, ठीक है। ये याद रखना कितने चरणों में हुआ था और ये डेट क्या थी इनकी चरणों की। फर्स्ट चरण में क्या था, राजधानी क्या थी, ये भी थोड़ा सा याद रखें। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कौन था इसका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको उससे देख लेना, आप अपने सुटेबल तरीके से बना लेना दोस्तों इसको। जैसे मैंने ये बताया था ना यहाँ पे ये इस तरह से आप नाम लिख लेना इनके, है ना। ये जिले याद करने की जरूरत नहीं है, कौन कौन से जिले शामिल थे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हार्ड चीजें याद नहीं करनी है आपको, बहुत इजी चीजें याद करनी है। राजधानी क्या थी, प्रधानमंत्री कौन था इसका, ऐसे ही क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट कौन था, 1857 की क्रांति के समय कौन था। तो फर्स्ट तो था हेनरी लॉकेट, और जो 1857 की क्रांति था उसके समय कौन था, सर पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। ये 3 ठिकाने कौन कौन से थे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अपनी क्लास खत्म होती है, बहुत लंबी नहीं है, अपने 19 से 20 मिनट की ये क्लास रखी है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप जो पढ़ रहे हैं मेरे से वो काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें इसको, और आगे भी अपने लोगों को बताते रहें जिससे उनको भी फायदा इसका मिले, ठीक है दोस्तों। मैं यही अपनी क्लास खत्म, धन्यवाद।